इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप के टर्म में, है ना। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? दो लाइन ए बी और सी डी को आप परपेंडिकुलर बोलोगे अगर वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो लाइंस कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। लेकिन स्लोप के टर्म में हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इस -1। अब देखिए, जैसे पैरेलल लाइंस के लिए क्या था, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल थी अगर दोनों के स्लोप क्या हैं? इक्वल। ओके, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कहलाएंगी अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? -1 के इक्वल आता है। जैसे एग्जांपल बता दूं आपको, अगर मान लीजिए एक लाइन का स्लोप 3 है और दूसरे लाइन का स्लोप -1/3 है, तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करें तो ये किसके इक्वल आता है? -1 के इक्वल आएगा। उस कंडीशन में वो लाइंस कहलाएंगी कि आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Two lines AB and CD are perpendicular if and only if product of their slope is -1. That is, if their slope m1 and m2 respectively satisfy the condition। मतलब दूसरे वर्ड्स में हम इसको ये लिख सकते हैं कि अगर m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइंस कौन सी लाइंस हैं? आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका रीज़न जो है वो क्यों है आपको m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 क्यों आता है? जैसे इसमें आपने देखा था जब हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे थे तो ये हमने रीज़न देखा था कि ये इक्वल कैसे आता है जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप इक्वल क्यों आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कैसे आ जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ अगर आप देखें, मान लीजिए हमने दो लाइंस कंसीडर की ए बी और सी डी, तो अगर ए बी और सी डी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए ध्यान से। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने दो लाइन यहाँ पे कंसीडर की। इस लाइन को मैं चलिए सी डी ले लेता हूँ और इस लाइन को मैंने ले लिया ए बी। ओके, इस लाइन को ले लिया ए बी। अब अगर ये ओरिजिन सॉरी यहाँ पे रहेगा। ओके, अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो मान लीजिए ये जो एंगल मैंने लिया ये क्या लिया? 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर बता रहा हूं, अगर दो लाइन ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं तो वो एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट करेंगी? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो लाइन सी डी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा 2 बना रही है और लाइन ए बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा 1 बना रही है। तो ये मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जो मिसलेनियस वीडियो थे, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री जो वीडियो आपको बना के दिए थे मैंने, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई एक ट्राइंगल आपको दिया है तो उसका आउटर एंगल का जो मेजर रहता है वो किसके इक्वल रहता है? सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अल्फा 2 जो अल्फा 2 है वो किसके इक्वल आएगा? अल्फा 2 किसके इक्वल आएगा? अल्फा 1 प्लस 90 के इक्वल आएगा, है ना। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप वो मिसलेनियस वीडियो आप देखिए जो इसके पहले मैंने अपलोड किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये चीज़ पूरी मिल जाएगी, आपको पता चलेगा कि ये मैंने कैसे आपको ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है, वो आपको उससे बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो ये एक्सपेक्ट करते हुए कि आपने वो वीडियो देख लिया है अच्छी से, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि ये अल्फा 2 किसके इक्वल होगा? 90 प्लस अल्फा 1। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया अल्फा 2 इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा 1। अब दोनों साइड में 10 ले सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर दोनों साइड मैंने 10 लिया तो 10 ऑफ अल्फा 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 10 ऑफ 90 प्लस अल्फा 1। ओके, अब ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मिसलेनियस वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि 10 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? 10 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कॉट थीटा के इक्वल, है ना।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे tan 90 प्लस अल्फा 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कॉट अल्फा 1 के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने रीजन भी लिखा है कि tan 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कॉट थीटा। तो एक बार फिर देखें, tan अल्फा 2 को तो मैंने tan अल्फा 2 ही लिखा, और tan 90 प्लस अल्फा 1 को मैंने क्या लिख दिया, माइनस कॉट अल्फा 1, इस रीजन से। तो अब हम ये जानते हैं कि ये भी आप पिछले वीडियो में देख चुके हो कि जो कॉट थीटा रहता है वो किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के इक्वल होता है। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के इक्वल। तो इसीलिए माइनस कॉट अल्फा 1 को हम 1/tan अल्फा 1 लिख सकते हैं। तो मैंने बस कॉट को 1/tan लिखा है यहाँ पे। ओके, अब हम ये जानते हैं, जैसे हम पैरेलल लाइंस के लिए भी कर रहे थे, कि यहाँ पे m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। कोई भी लाइन अगर थीटा एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो हम उसका tan जो होता है वो स्लोप कहलाता है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थीटा की जगह दो एंगल ले लिए हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अगर मैं tan अल्फा 1 ले रहा हूं तो मैंने उसको m की जगह m1 से डिनोट कर दिया, और अगर tan अल्फा 2 ले रहा हूं तो मैंने उसको किससे डिनोट कर दिया, m2 से डिनोट कर दिया। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। tan अल्फा 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखिए m2, और tan अल्फा 1 की जगह मैंने लिख दिया m1। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रीजन है कि जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, -1 आता है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, और अगर उन दो लाइंस में से एक लाइन का स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। सपोज कीजिए लाइन AB का स्लोप m1 और लाइन CD का स्लोप m2 है, तो वो दोनों लाइंस AB और CD परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी अगर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। दूसरे शब्दों में, अगर लाइन AB और लाइन CD के स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 होता है, तो वो लाइंस जो हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी परपेंडिकुलर लाइंस। तो आई होप आपको ये अच्छी से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनके स्लोप से आप उन दोनों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको समरी बता दूं कि पैरेलल लाइंस आप कब कहेंगे, दो लाइंस को पैरेलल कब कहेंगे, जब उनका स्लोप दोनों क्या हो, इक्वल हो। और परपेंडिकुलर लाइंस कब कहेंगे, जब उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, -1 के इक्वल। तो इस वीडियो में हमने देखा परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करेंगे रिलेटेड टू पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। थैंक यू।